मार्वल कॉमिक्स की दुनिया कई अलग अलग पावरफुल कैरेक्टर से भरी हुई है। जहां कुछ कैरेक्टर अपनी स्ट्रेंथ और पावर्स को लेकर मशहूर हैं, तो वहीं कुछ अपने पावरफुल वेपन्स को लेकर जाने जाते हैं। इस बिहाफ में पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार मौजूद हैं जिन्हें आप लाइव एक्शन मूवीज में जरूर देखना चाहेंगे। और इनमें से कुछ वेपन्स इतने पावरफुल हैं कि उन्होंने पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया था। लेकिन यहाँ बेस्ट पार्ट ये है कि हम मार्वल यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल वेपन्स की रैंकिंग कर रहे हैं, ताकि आपको ये बेहतर अंदाजा हो जाए कि वो चीजें कितनी पावरफुल हैं जब वो सही हाथों में हो। तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दी कॉस्मिक क्यूब्स बियॉन्डर मार्वल कॉमिक्स की हिस्ट्री के मोस्ट पावरफुल एंटिटीज में से एक है, क्योंकि वो वन एबव ऑल को छोड़कर मार्वल यूनिवर्स के किसी भी बीइंग की पावर्स का मुकाबला कर सकता है। इस रिलेशन से वो खुद लिविंग ट्रिब्यूनल को हराने में बेहद शक्तिशाली है। बियॉन्डर के पास एक ऐसा पावरफुल वेपन है जो हम सबकी इमेजिनेशन से परे है। कॉस्मिक क्यूब के पास ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा का अंश है, जिसका मतलब ये है कि ये वेपन इनक्रेडिबली पावरफुल और हैरत अंगेज कारनामा करने में केपेबल है। एक पॉइंट पर रेड स्कल ने रियलिटी को फिर से लिखने के लिए एक कॉस्मिक क्यूब का यूज किया था, और ये केवल एक एग्जाम्पल है कि ये वेपन कितना पावरफुल है। दी ऑल ब्लैक नेक्रोसवर्ड आपने इसे थॉर लव एंड थंडर में गॉड दी गॉड बुचर के हाथों में देखा होगा। ऑल ब्लैक नेक्रोसवर्ड एक हथियार है जिसे सिम्बियोट किंग नल ने बनाया था, एक एंशिएंट गॉड जो समय से पहले ही अस्तित्व में था, जिसे अक्सर मार्वल कॉमिक्स में डार्कनेस का देवता माना जाता है। नल एक पावरफुल बीइंग है, यहाँ तक कि कई कॉस्मिक एंटिटीज से भी ज्यादा पावरफुल। एक स्टोरी लाइन में नल ने ऑल ब्लैक की पावर का यूज करके एक ही बार में एक सेलेस्टियल का सिर धड़ से अलग कर दिया था। जरा सोचिए ये तलवार कितनी पावरफुल है, क्योंकि सेलेस्टियल एक इनक्रेडिबली पावरफुल बीइंग है जो गैलेक्टस के बराबर है। और ये फैक्ट बताता है कि ये तलवार एक ही बार में किसी का भी सिर धड़ से अलग कर सकती है। और जब गॉर ने इसका यूज किया तो ये देवताओं के खून पर पली, और गॉर को उन देवताओं की पावर्स हासिल करने की एबिलिटी दी जिन्हें वो मार रहा था। मगर पता नहीं क्यों मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इस तलवार को इतना कमजोर क्यों दिखाया गया, ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। डिस्ट्रॉयर आर्मर एसगार्ड के बने हथियारों की बात ही कुछ होती है, फिर चाहे वो म्यूनिर, स्टॉर्म ब्रेकर या ओडिन स्वॉर्ड ही क्यों ना हो। वहाँ के वेपन्स खास लोगों के लिए बड़े ही खास तरीके से बनाए जाते हैं, जस्ट लाइक स्टॉर्म ब्रेकर। मगर इन सब आम हथियारों से कहीं बढ़कर है डिस्ट्रॉयर आर्मर। जरा डिस्ट्रॉयर आर्मर की इमेजिनेशन म्यूनिर के फॉर्म में करें, लेकिन ये तबाही का एक चलने वाला सूट है जिसका यूज खतरा महसूस होने पर ओडिन एसगार्ड के लिए करते थे। उरू मेटल से बना ये सूट किसी भी अटैक को आसानी से झेल सकता है। हालांकि डिस्ट्रॉयर आर्मर में भी गॉड लाइक एबिलिटीज होती हैं, क्योंकि एसगार्ड के देवताओं ने इसे अपनी पावर्स के साथ मर्ज किया है। ओडिन इसको पहनकर सेलेस्टियल जितने बड़े हो गए थे जब उन्होंने ओडिन स्वॉर्ड का यूज किया था। ओडिन ने एक बार इसे गैलेक्टस को रोकने के लिए म्यूनिर का यूज करने की परमिशन दी थी। डिस्ट्रॉयर आर्मर और वो भी म्यूनिर के साथ, जरा सोचिए ये कॉम्बिनेशन कितना डेडली हो सकता है। दी ब्लैक वर्टेक्स किसी वेपन की तरह नहीं लगता, मगर ये है। ब्लैक वर्टेक्स एक इनक्रेडिबली पावरफुल वेपन है जो यूजर को अपनी पूरी कॉस्मिक पोटेंशियल को अनलॉक करके खुद को एक सुप्रीम फॉर्म में देखने की एबिलिटी देता है। किटी प्राइड जो सबसे पावरफुल वेपन नहीं है, वो एक कॉस्मिक एंटिटी बन गई जो ब्लैक वर्टेक्स की पावर का यूज करके टाइम और स्पेस को हैंडल कर सकती है। जो लोग इस वेपन की पावर्स के सामने खुद को सबमिट कर देते हैं वो अपनी सबसे पावरफुल इमेज देख सकते हैं। हालांकि इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि ये यूजर्स को फिजिकली फॉर्म से चेंज कर देता है। पर फिर भी ये इस फैक्ट को खत्म नहीं करता कि जो कोई भी इस वेपन का यूज करता है वो अपने आप में एक कॉस्मिक बीइंग बन जाता है। दी हार्ट ऑफ द यूनिवर्स ये सच हो सकता है कि सभी इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ इन्फिनिटी गॉन्टलेट एक ऐसा वेपन हो सकता है जो यूजर को एक सच्चा भगवान बनने की एबिलिटी देता हो। लेकिन हार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक ऐसा हथियार है जो वो कर सकता है उसके बिहाफ में कहीं ज्यादा पावरफुल है। ये वेपन यूजर्स को मार्वल यूनिवर्स का सुप्रीम बीइंग बनने की एबिलिटी देता है, जिसका मतलब है कि वो वन अबव ऑल कहे जाने वाले सुप्रीम बीइंग के जैसा ही पावरफुल बन सकता है। इन शॉर्ट्स अपनी पावर्स के मामले में हार्ट ऑफ द यूनिवर्स से ऊपर कुछ भी रैंक नहीं करता, क्योंकि ये अपने यूजर्स को एक अनस्टॉपेबल ओमनीपोटेंट बीइंग में बदल सकता है। पर फिर भी हार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट बना हुआ है जो इतना पावरफुल होने की वजह से मेन स्ट्रीम के मार्वल यूनिवर्स और यहाँ तक कि एमसीयू में शायद ही कभी दिखाया जाए। तो दोस्तों सुपर सीक्रेट की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें
क्योंकि हम आपको बताते हैं सुपर सीक्रेट।